गए और उसके गोवा के पूछे गए थे, सीएम पूछे गए थे। अच्छा, अभी रिसेंटली प्रमोद सावंत जी पूछे गए थे। और सर और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? जी मैथ तो बहुत इजी थी, रीजनिंग भी बहुत इजी थी, बस ये करंट क्वेश्चन जो थे 2019 के बहुत पूछे गए। अच्छा जी सर। आपने भी एग्जाम दिया था। और सर ये बताइए, करंट अफेयर में से और स्टैटिक जीके में से, संविधान, इतिहास, इनसे कुछ क्वेश्चंस? सर 2019 का रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया, ये पूछा गया था। जी सर। और अच्छा, मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा था? बहुत इजी था सर, बहुत मॉडरेट। हाँ, बहुत आसान। अब मैथ्स के अंदर जो लैंग्वेज वाले सवाल आ रहे हैं, क्या थोड़ा सा बड़ा था वो आराम से? सिस्टर आपने एग्ज़ाम दिया था? आपने एग्ज़ाम दिया था, कैसा पेपर आया था? आ जाइए, क्या डर रहे हैं आप, स्टूडेंट्स ही तो हैं ये सब। एक सेकंड। सीएम के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एसआई का 1 क्वेश्चन आया था। ओके। और जी सर उसके बाद में रेशियो का 1 क्वेश्चन आया था। और अच्छा। जी सर, और टाइम एंड वर्क। लिसन, एक सेकंड, ये इधर आइएगा। ये बताइए, करंट अफेयर स्टैटिक जीके में से कहाँ से सवाल पूछे गए थे? आपको थोड़ा याद है? संविधान, इतिहास में से या अनुच्छेद? वो था मध्य प्रदेश में जो ओरछा वगैरह ऐड किए गए यूनेस्को साइट में, वो था। ओके। और गोवा के वो थे। सीएम कौन है? हाँ जी। ओके। और अच्छा, आर्टिकल, लेखक, राइटर्स, स्पोर्ट्स? कल से भी आया था एक, समानता का अधिकार। आपने समानता का अधिकार। अच्छा, 14 से 18 आर्टिकल। हाँ। क्या वो पूछा था कहाँ से कहाँ तक है या फिर कैसे? नहीं, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, ये पूछा गया था। हाँ जी। अच्छा। और क्या था? बहुत बढ़िया। और मैथ रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? मैथ अच्छे थे, जैसे x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x²। रीजनिंग के अंदर भी अच्छा आता, मोस्ट क्वेश्चंस तो उससे आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे बहुत सारे। और एक उससे आया था, 1 या 2 आए थे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। और ये बताइए, सिटिंग, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट का एक डिफरेंस आया था उसमें। तो उसमें रेट का डिफरेंस पूछा गया था। अच्छा, और ट्राइंगल से आए थे, ट्राइंगल। ये बताइए, एरिया पूछा गया था, एरिया रेक्टेंगल का एरिया। ओके। आपने एग्जाम दिया था? प्लीज़ स्टैंड ओवर हियर। अच्छा, एक सेकंड में आपको टाइम दूंगा। ये बताओ, मैथ्स के अंदर जो लैंग्वेज वाले सवाल आ रहे थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कवर किया गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो किस टॉपिक से था? क्या परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, एवरेज, या फिर अच्छा ट्रेन से, बोट एंड स्टीम्स के कुछ क्वेश्चंस थे? नहीं, ट्रेन के नहीं थे। एक स्पीड का आया था, एवरेज स्पीड का आया था। और एक उसका आया था, जैसे मतलब एवरेज होता है ना, जैसे इतने बच्चों का एवरेज इतना है और दूसरी क्लास में इतने बच्चों का इतना है, तो उसमें पूछा था टोटल बताएं एवरेज। सिटिंग मैरिज बच्चों को सिटिंग। आपने एग्जाम दिया था? आपने दिया था? सर आपने भी दिया था? आराम से आप खड़े हुए, आप ही तो विद्यार्थी हैं। अच्छा, आपने पेपर को आराम से देखा था, तो ओवरऑल आज का पेपर बड़ा आसान था या फिर थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको परेशान किया था? पेपर इजी था, बस थोड़ा सा 2-4 से क्वेश्चन रीजनिंग के और 2-4 मैथ के, थोड़ा टफ थे। अच्छा, आप थोड़ा क्वेश्चंस को याद करने, थोड़ा कोशिश करिएगा कि स्टैटिक जीके में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा आप याद कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस आपको याद है? अच्छा, इतिहास में से क्या था? क्या कोई पुरानी घटनाओं की कोई डेट वगैरह पूछी थी या फिर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से बुक थे, राइटर? अभी करंट में आया था कि ओरछा जैसे कि यूनेस्को में अभी शामिल हुआ है, वो किस स्टेट का है? अच्छा, ओरछा प्लेस किस राज्य के अंदर? किस राज्य के अंतर्गत आ रहा है? एमपी के अंदर। पूछा गया था ऑपरेशन विजय। हाँ, कौन सी ईयर में? युद्ध से सम्मिलित है। अच्छा, तो कारगिल 99 से 1999। अच्छा, रीजनिंग के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, सीरीज का बात करते हैं, तो वो कैसा था? क्या डिफिकल्ट था? आप नहीं पहचान पा रहे? डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। डिफरेंस वाला था या वर्ग वाला था, स्क्वायर वाला था, कैसा था? एक स्क्वायर वाला था। एक स्क्वायर वाला। और बाकी उसमें था सीरीज में। अच्छा, मैं मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, वो कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया? अच्छा, टाइम एंड वर्क में से कैसा क्वेश्चन आया था? मतलब इस तरीके का था कि जैसे कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, वन साइड से दूसरी साइड से आने में वो 5 घंटे। अच्छा, औसत एवरेज पूछा था क्या? नहीं, ऐसा था जैसे कि वो उसने घर से लेकर स्कूल तक इतना डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड से और लौट कर आया इस स्पीड से, टोटल उसको 5 आवर्स लगे हैं, तो इसमें
अपना डिस्टेंस बताना था। देख मतलब क्वेश्चन भी आपको याद हो गया। अच्छा ये बताओ सिटिंग अरेंजमेंट का जो सवाल था वो सिर्फ लेफ्ट से राइट से पूछ रहा था या मिडिल में कितना है ऐसा? लैडर वाला भी था कि उसमें कोई लैडर पे है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन थे अच्छा इसके। लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट का क्या व्रत में बैठाया था स्ट्रेट लाइन में बैठाया? स्ट्रेट लाइन में थे, स्ट्रेट लाइन। 3 तरीके के थे, एक तो राउंड में भी बिठाया था और एक स्ट्रेट बिठाया था और एक लैडर भी बिठाया था। अच्छा ये बताइए कथन निष्कर्ष में से या फिर पूर्व अवधारणा ऐसा कुछ सवाल था? एक क्वेश्चन था। कुछ शेर जो है घोड़े हैं ऐसा कुछ सवाल था क्या? हाँ, आया था? डॉग्स एनिमल्स और मैमल का। देखो सारे क्वेश्चन याद है मैडम को, मतलब पेपर धुआंधार गया है। और ये बताओ बोर्ड मास में साइन चेंज करने के लिए आया था कुछ नहीं, सवाल? ऐसा नहीं आया था। तो कैसा आया था? कैसे नहीं आया था? नहीं। अच्छा SI CI में से कुछ क्वेश्चन? SI में आया था, उसमें था कि डिफरेंस दे रखा था तो उसमें SI और CI का 2 साल का डिफरेंस? नहीं, रेट का डिफरेंस था 3 साल के अंदर, मतलब एक अलग रेट थी दूसरी अलग थी, रेट का हमें डिफरेंस ही निकालना था। सिर्फ डिफरेंस दे रखा था। हाँ, और बात करते हैं आपका एवरेज के अंदर टाइम एंड वर्क आपने शेयर किया था इस टाइप के कुछ वर्क ईजी था उसमें, जैसे कि इतने मैन है वो इतने दिनों में ये काम कर रहे हैं, तो बताओ कितने बिल्कुल ही। अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का इतिहास संविधान वाला जो पोर्शन था उनमें से ज़्यादा सवाल आए थे कुछ? संविधान से आप इधर आ जाइए, आप आइए, आप हाँ बोलिए। संविधान 2 क्वेश्चन आए थे कौन से थोड़ा याद करिएगा? इसमें तो सर एक तो आया था हाँ बोलिए। एक वो आया था कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब किसने करा था, जैसे इसमें ऑप्शंस थे गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक और WC बनर्जी थे और AOU थे। 4। अच्छा ये बताओ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जैसे WTO WHO या फिर यूनेस्को इस टाइप के कुछ आया था एक क्वेश्चन। हाँ, जो आप ओरछा वाला बता रही थी? वो तो यूनेस्को साइट का था, लेकिन यूनेस्को साइड पूछा भी अलग था। अच्छा UN को सवाल कोई आया था? UN का कोई सवाल नहीं था। नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा राइटर्स स्पोर्ट्स में से कुछ क्वेश्चंस बने थे की एक बुक आई थी, एक क्वेश्चन था। वो तो ओल्ड बुक थी। कादम्बरी था, हर्ष चरित्र था, ऐसा वो डिफिकल्ट वो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से 1866 या 1886 या 66 का ही कोई बुक थी, उसका राइटर पूछा था। यानी लेटेस्ट कोई बुक जो है ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो राज्य से रिलेटेड पूछा था, जैसे राज्य में अभी पूछा था, जैसे मध्य प्रदेश का जो संबंध भोपाल से है ऐसे करके पूछा था। अच्छा यानी कैपिटल का संबंध कैपिटल से एक अच्छा क्वेश्चन। कौन सी कैपिटल आई थी एग्जाम? आया था रेड क्लिफ का, आया था भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन। सीम सर मुझे याद है कि जैसे लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है तो भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश कैपिटल। रीजनिंग एक क्वेश्चन था कि पतलून बटन से से होता है। पतलून से करंट अफेयर में एक क्वेश्चन था कि 55 लीटर पानी किस राज्य से संबंधित है बचाव से? ये करंट से एक क्वेश्चन था। अच्छा मैथ्स के जो क्वेश्चंस बन रहे थे 19 में एक क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चंस था? मैं थोड़ा बात करता हूँ लैंग्वेज वाले सवाल का। तो लैंग्वेज वाले कुछ सवाल आपको याद है हल्का हल्का जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा गया हो परसेंटेज से? मैथ से बहुत इजी थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, यदि दो किसी का अनुपात दे, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:8 है और उनका गुणनफल दे रखा है 736 है, तो आप ये बताइए छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? ऐसे सवाल एक पूछा था। हाँ, और एक साधारण ब्याज का भी था और एक उसका था अंकित मूल्य का भी था एक, जैसे कि किसी अंकित मूल्य या और एक अंकित मूल्य का दे रखा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य बढ़ा दिया 150% बढ़ा पे बेचा जाए तो दोनों का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक ये सवाल था। अच्छा और भी कुछ क्वेश्चंस जो अब तक आपको याद आ चुके हों, डू यू वांट टू शेयर करना चाहेंगे आप? एक क्वेश्चन करंट का था कि अभी 2020 में डिकेड ऑफ द ईयर किसे मिला है करंट से? अच्छा यानी 2020 का पूछा गया था। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच केम फ्रॉम द प्रधानमंत्री किसान जो निधि योजना है उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 6000 रुपए दिए जाते हैं सालाना 2 हेक्टेयर से। अच्छा यानी 2020 का भी सवाल आया था। 2020 और 2019 दोनों से मिक्स। ये पहली बार हो रहा है जब 2020 का भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। अब तक बहुत कम था जो करंट अफेयर 2020 का 19 का आ रहा था, 2019 से पहले है ना? 19 का करंट अफेयर। अच्छा आपने एग्जाम देने के बाद यू नो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, सजेशन आपका कुछ रहेगा आने वाले विद्यार्थियों के लिए? जी, आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस ये है कि ज़्यादा जो मॉडर्न जितना आता है आपको बस वो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जैसे कि मान लो डेली 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते रहे हो
तो मोस्टली आप 70 के अब में पहुंच जाओगे, 70 लगा लोगे सही क्वेश्चनों को। और वेट, आपका सजेशन क्या है? आपने लड़कियां भी देखी होंगी पेपर देने के लिए आ रही हैं, क्या ऐसा है कि मतलब सिर्फ फॉर्म भरने वाले ज़्यादा आ रहे हैं कि सच में पढ़ने वाली हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है? नहीं, अब ये तो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो इंसान बैठने वाले ज़्यादा हैं। हाँ वो रात है इसलिए पढ़ने वाले। बस है। आपने पेपर को दिया था, ओवरऑल आने वाली लड़कियां, उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? पेपर को आपने देखा था कि स्टार्टिंग में वो किस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, या फिर स्किप करने की भी कुछ सवालों को ज़रूरत है? जैसे रीजनिंग में कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन का अगर नहीं भी आ रहा है, उसमें लग रहा है कि ज़्यादा है, तो उसको स्किप कर देना चाहिए, उसको लास्ट में चेक करना चाहिए। आपका आपने जो आपको वक्त मिला है उसमें आपने सभी क्वेश्चंस को देख लिया था? जी सभी क्वेश्चन को देखिए, टाइम भी बचा था, टाइम भी बचा था। टाइम भी बचा था। टाइम का मतलब कोई कमी दो एक पजल टाइप क्वेश्चन आए थे, जैसे ब्लड रिलेशन का है, और पजल टाइप में एक तो नॉर्मल ही है। आपका राम चौधरी आप सर्च करिए, कल आपका वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही पजल टाइप में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन से वो डीआई का पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड करा दिए थे। अच्छा, त्रिकोणमिति से कैसे सवाल थे? त्रिकोणमिति से नहीं था, 3-4 सवाल आए थे। अच्छा, 3-4 सवाल आए थे। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन 3-4 था। सवाल आए थे। अच्छा, त्रिकोणमिति में सवाल जो आए थे वो सिर्फ वैल्यू रखने वाले थे और कुछ थे, बीजगणित से आए थे। अलजेब्रा से क्वेश्चन आए थे, जैसे x प्लस 1/x का मान दे रखा है 4, तो x स्क्वायर का ये दे रखा है 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन था ऐसा। ये बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये अच्छा हुआ स्क्वायर पूछा, क्यों पूछता तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। इजी क्वेश्चन थे ज़्यादा नहीं, तो कुछ नंबर सीरीज का था, नंबर जैसे दे रखा है, मिसिंग नंबर का था रीजनिंग में। अच्छा, ये बताओ, मिसिंग नंबर का जो सीरीज आया था उसमें लॉजिक क्या था? हल्का आपको थोड़ा याद? लॉजिक था, बिल्कुल याद है। उसमें वाला रूल्स में वो लग रहा था, +1, 2 का स्क्वायर +1 +2, 3 का स्क्वायर +3, तो ऐसे ही करके आया। जिसका स्क्वायर उसी को जोड़ना, ऐड करना, उसी को ऐड तो उसमें एक पूछा गया था 5 का स्क्वायर आगे डॉट मतलब दे रखा था उन्होंने, आगे बताइए, तो उसमें उसका लॉजिक लग रहा था 5 का स्क्वायर प्लस वो 5 का स्क्वायर +5 करके, तो उसका एक का जवाब 30 था शायद, 30, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 था 30। ओवरऑल आप सभी का पेपर अच्छा गया ना?